नमस्कार दोस्तों, मैं कर्मवीर धुरंधर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी जोशीमठ में आने वाली आपदा से अवगत ही होंगे और यह आपदा के कारण से हमारे लिए जोशीमठ बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जोशीमठ जो कि एक बहुत ही धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व का केंद्र है, साथ ही यह बहुत ही ज्योग्राफिकल महत्व भी रखता है। इसलिए हमारे लिए एक यूपीएससी या सिविल सेवा के एस्पिरेंट होने के नाते यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और यह करंट अफेयर में बहुत ही अभी महत्वपूर्ण है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम जोशीमठ के ऐतिहासिक व सांस्कृतिक महत्व को देखेंगे। ठीक है, तो इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जोशीमठ के ऐतिहासिक चीज़ों को देखते हैं, सांस्कृतिक चीज़ों को देखते हैं। जोशीमठ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है हिंदू धर्म के लिए। इसकी स्थापना इस क्षेत्र में शंकराचार्य जी ने ज्ञान की प्राप्ति की थी और बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना उनके द्वारा किया गया था। ठीक है, और बद्रीनाथ मंदिर जिसकी स्थापना शंकराचार्य जी ने की है, उसके जाड़े के मौसम में यह एक प्रमुख गद्दी के रूप में इस स्थान को उपयोग में किया जाता है और इसमें नरसिंह मंदिर में इस बद्रीनाथ धाम के जो देवता है उनको यहाँ पर स्थापित किया जाता है। ठीक है, तो यह हमारे लिए बद्रीनाथ मंदिर का प्रवेश द्वार भी इनको कहा जाता है, जोशीमठ को। ठीक है, इसी स्थान पर उन्होंने शंकराचार्य जी ने प्रथम मठ की स्थापना की थी। इसके साथ ही उन्होंने भारत में 4 अलग अलग मठों की, यानी कि इसके साथ 4 मठों की स्थापना की है, जो कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम यानी कि भारत की चारों दिशाओं में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो अब हमारे लिए इस मठ के साथ ही वो अन्य 3 मठ भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मठों के बारे में चर्चा करने से पहले देख लेते हैं कि मठ आखिर है क्या। मठ वह केंद्र है जहां पर गुरु शिष्य को शिक्षा प्रदान करता है या ज्ञान प्रदान करता है। ठीक है, यानी कि यह एक ऐसा संस्थान है जिसमें गुरु शिष्यों को अपने ज्ञान से, उपदेश से अवगत कराता है। ठीक है, तो मठ का अर्थ यहाँ पर हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग भारत में शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित चारों मठों के बारे में देखेंगे और जानेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित प्रथम मठ यानी कि जोशी मठ, या जिसको हम लोग ज्योतिर्मठ भी कहते हैं। ठीक है, यह कहाँ पर स्थित है? बद्रिका आश्रम में स्थित है। बद्रिका आश्रम में इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, और यह शंकराचार्य जी के द्वारा प्रदान किए गए 4 प्रमुख दार्शनिक शब्द या ज्ञान से को भी इसमें शामिल किया गया है। उसमें से प्रथम ज्ञान अयम आत्मा ब्रह्म को यह मठ प्रदर्शित करता है। ठीक है, साथ ही यह मठ भारतीय दर्शन के या भारतीय ऐतिहासिक महत्व रखने वाले 4 प्रमुख वेद में से प्रथम जो है एक वेद, अथर्ववेद, जिसको चौथा वेद भी कहते हैं, है ना, उसको यह मठ प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो यह हो गया हमारे लिए हमारे ज्योतिर्मठ या जोशीमठ का महत्व या उसके बारे में एक समझ। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अन्य मठों के बारे में। ये उत्तरी भाग में है, भारत के उत्तरी क्षेत्र में है, उत्तराखंड में स्थित है। इसी प्रकार 4 मठ जो स्थापित किए गए हैं, उसमें से दूसरा मठ को देखते हैं जो कि भारत के दक्षिणी भाग में है, जिसे कर्नाटक में स्थापित किया गया है और जिसे सिंगेरी पीठ के रूप में जाना जाता है। यह चिकमंगलूर, कर्नाटक के चिकमंगलूर स्थान में स्थापित किया गया है। ठीक है, और यह शंकराचार्य जी के 4 महावाक्य में से दूसरे प्रमुख वाक्य अहम ब्रह्मास्मि को प्रदर्शित करता है। ठीक है, और 4 वेदों में से एक वेद यजुर्वेद को यह स्थान या यह मठ प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो यह हो गया हमारे लिए दूसरा मठ, श्रृंगेरी मठ, जो कि दक्षिण में स्थित है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक और मठ के बारे में जो कि भारत के पूर्वी भाग में है। ठीक है,
यह भारत के पूर्वी हिस्से में जगन्नाथपुरी, ठीक है, उड़ीसा में स्थित है, जिसे गोवर्धन पीठ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, गोवर्धन पीठ के नाम से, ठीक। और यह शंकराचार्य जी के 4 महावाक्य में से एक प्रज्ञानम ब्रह्म को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर ब्रह्म और प्रज्ञानम थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था, यानी मात्रात्मक गलती हुई थी, जिसको मैंने सुधार दिया है, आप इसको देख सकते हैं। इसके साथ ही यह मठ जो है वेदों के तीसरे प्रमुख वेद ऋग्वेद को प्रदर्शित करता है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चौथे मठ के बारे में देखते हैं। चौथा मठ, जैसे हम लोगों ने अभी तक देखा है उत्तर, दक्षिण और पूर्वी भाग को हम लोगों ने देख लिया है, तो चौथा मठ कहाँ स्थित होगा? पश्चिमी भाग में, ठीक है दोस्तों। पश्चिमी भाग में गुजरात में, यानी कि द्वारका में, गुजरात के द्वारका स्थान में, है ना, चौथा मठ शंकराचार्य जी ने स्थापित किया था, जिसे शारदा पीठ भी कहते हैं या कालिका पीठ भी कहते हैं, ठीक है। और यह शंकराचार्य जी के द्वारा प्रदान किए गए चौथे दार्शनिक शब्द, यानी कि महावाक्य तत्त्वम असि को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तत्त्वम असि का अर्थ है तुम ही ब्रह्म हो, ठीक है। इनके जो चारों जो शब्द उन्होंने महावाक्य दिए हैं, उनका मैं एक बार अर्थ भी आप लोगों को बता देता हूं। जैसे तत्त्वमसि का अर्थ है तुम ही ब्रह्म हो, तुम में ही ब्रह्म है, यानी कि ब्रह्म का वास तुम में भी है, तुम ही ब्रह्म के समान हो, ठीक है। और दूसरा एक वाक्य था अयम आत्मा ब्रह्म, ठीक है, अयम आत्मा ब्रह्म। इसका मीनिंग है यह आत्मा, जो हमारे अंदर जो आत्मा है वही ब्रह्म है, वही ब्रह्म का स्वरूप है, ठीक है। इसके अलावा एक वाक्य था प्रज्ञानम ब्रह्म। प्रज्ञानम ब्रह्म का अर्थ है कि ज्ञान, यानी कि नॉलेज, है ना, ही ब्रह्म है, ठीक है। क्या है? ज्ञान ही क्या है? ब्रह्म है। इस प्रकार से उन्होंने जो है ज्ञान को ब्रह्म के रूप में माना है, ठीक है। और इसके अलावा अहम ब्रह्मास्मि हमने बता दिया है, नहीं, अहम ब्रह्मास्मि का मतलब है कि हम ही ब्रह्म है, हम में ही ब्रह्म है, ठीक है। तो इस प्रकार से चारों का हम लोग मीनिंग देख लेते हैं, समझ लिए हैं, ठीक है। अब जो चौथा मठ जो पश्चिमी भाग में है, द्वारका मठ, उसमें जो ग्रंथ को प्रदर्शित करता है वह है सामवेद को प्रदर्शित करता है। यह कौन से ग्रंथ को प्रदर्शित करता है? तो यह वेदों में चौथे सामवेद को प्रदर्शित करता है, ठीक है दोस्तों। तो हमने आज जो है इस जोशी मठ से संबंधित ऐतिहासिक महत्व, सांस्कृतिक महत्व को देखा है, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम लोग इसके भौगोलिक महत्व को देखेंगे, यानी कि यूपीएससी या लोक सेवा की तैयारी करने वाले जो छात्र हैं उसके लिए आज के क्लास में हम लोगों ने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक चीज़ों को देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके जो है जियोग्राफिकल, यानी कि भौगोलिक चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। साथ ही हम लोग ये देखते हैं कि ये प्रीलिम्स से रिलेटेड हम लोगों ने आज थोड़ा डिस्कशन किया है। अगर हम लोग इसको देखें, जोशी मठ जो कि अभी चर्चा में है, तो इसका जो है मेंस से रिलेटेड, यानी कि मुख्य परीक्षा से संबंधित चीज़ों को अगर हम लोग देखते हैं तो यह मेंस के फर्स्ट पेपर में भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड चीज़ों को इसमें से पूछ सकता है, ठीक है। जैसे शंकराचार्य जी के बारे में पूछ सकते हैं, उनके दर्शन के बारे में पूछ सकते हैं। साथ ही यह थर्ड पेपर में, यानी कि जो जीएस पेपर 3 में भी महत्वपूर्ण हो जाता है, वहाँ इससे संबंधित आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साथ ही इन्वायरमेंट में भी इससे चीज़ों को पूछा जा सकता है। और फोर्थ पेपर, यानी कि जो हमारा फोर्थ पेपर है, फोर्थ पेपर इथिक्स के पेपर में इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन हो सकता है केस स्टडी के रूप में, ठीक है। जैसे आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप अगर वहाँ के डीएम हैं
और इस प्रकार की आपदाएं अगर किसी क्षेत्र में आई हैं तो आपकी प्रायोरिटी क्या होंगी, आप किसको सबसे पहले महत्व देंगे, उस क्षेत्र के लोगों को देंगे कि उस समस्या के समाधान को देंगे। इस प्रकार से आपसे प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ज्योग्राफिकल चीज़ों को डिस्कशन करेंगे और इसके मेन से रिलेटेड जो भी ज्योग्राफी से रिलेटेड प्रश्न है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।